हरियाणा अलग कमेटी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोहर लगा दी गई और उसको कच्चा नहीं पक्का दर्जा दे दिया गया कि अलग कमेटी को मान्यता दे दी जाती है। उस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगा दिए जाने के बाद पूरे हरियाणा सिख संगत ने खुशी जाहिर की है जी। और उनके प्रधान जगदीश सिंह जिंदा पूर्व अध्यक्ष को बनाना हरियाणा के लिए भी बड़ी बात है और असद इलाके के लिए ज़्यादा खुशी की बात है कि आप असम से बिलोंग करते हो। आज सर ये बताएं प्रेस का जो एजेंडा है वो क्या है? मैं दुनिया भर दे संगत नूं चैनलों की राही अज असंध प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ प्रेस के भरावां ਨੂੰ अपनी नाल बैठी संगत नूं दुनिया भर के सिखां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का मेरा विषय केवल ये सी कि जिस दिन असां कुरुक्षेत्र च 2000 पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं प्रेस वाले कॉन्फ्रेंस तो बाद मैंने कहने लगे भी झिंदा हाव तुहां प्रेस पर कॉन्फ्रेंस कर दी। हरियाणा कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चो वखरी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल कह दी। ये बड़ी वड्डी गल कह दी। सानू ये गल सुन के तुहाडे ते हंसी भी आउंदी है ते तरस भी आउंदा। मैं कहा जी हंसी क्यों आउंदी है? उन्हें कहा भी तुसी आ पैदल सारे चल के आओ। मेरे कहा बसां बुसां च आए। हंसी तो इस करके आउंदी है ये गल की कर रहे हैं। चौटाला साहब का राज सी 2000 बादल साहब सीएम श्रोमणी कमेटी हज़ारां करोड़ के बजट दूं सीएम नाल टक्कर श्रोमणी कमेटी नाल टक्कर भी उन्होंने को तोड़ के तो हरियाणा कमेटी वखरी कर रहे हो। हंसी तो इस गल के आउंदी है। तरस इस गल के आउंदा है भी परमात्मा तुहाडी चढ़दी कला रखे। एक छोटे जे इंसान एडी हिम्मत रखते हैं पे तो परमात्मा इन्हां दी हिम्मत ना कामयाब करे। मैं उत्थे फिर क्या मैं कहा जी ये बिल्कुल ठीक है तुहाडी गल। हाथी तो कीड़ी की लड़ाई है असी कीड़ी हाँ वो हाथी ने। हाथी कीड़ी के उत्तों लंघ जाए ना तो हाथी नूं पता नहीं लगता। पर जे किते प्रेस के राही मैं तुहानूं कहना चाहांगा जे किते 3 चीज़ां साडे हक च आ गईयां तो कीड़ी उडेगी तो हाथी की सुण ते पवेगी। और किहड़ियां 3 चीज़ां मैं क्या एक तो हरियाणा की सिख संगत तो ये दूजा तुहाडा मीडिया तो तीजा साडा हौसला तो विश्वास। जे किते साडे च हिम्मत जे किते 3 चीज़ां साडे च आ गईयां तो फिर एक कीड़ी उडेगी तो हाथी की सुण ते पवेगी। 2014 मानिए पूर्व सीएम चौधरी भुपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो साडी कमेटी बनाई तो मैं यही गल प्रेस के सामने रखी। मैं तुहानूं कहा सी ना 2000 14 साल सानू लग गए। 14 सालों बारे कीड़ी उड्डी है तो हाथी की सुण से बैठी है। अज हाथी धराशाही हो गया तो साडी कमेटी गठित हो गई। अज मेरा जिहड़ा उद्देश्य है केवल तो केवल असंध दी प्रेस नूं सन्मानित करने वास्ते वे कोई गल इन्नी लंबी चौड़ी कर नहीं। मैं तुहानूं सन्मानित करने वास्ते सद्या तुहाडा मूँह मिठा करवाया। मैं सरोपे मंगाए ने तुहाडी सारी प्रेस नूं मैं सरोपे पा के असंध तो शुरू किया। असंध तो मैं सारे हरियाणे हर जिले जिथे भी जाऊँगा मैं प्रेस का सन्मानित करता रहांगा। क्योंकि मैं असां ने कल नाडा साहब फैसला लिया है कि 23 तरीक नूं संगत के दर्शन किए जाएंगे। असां फैसला लिया नाडा साहब 23 तरीक नूं संगत के दर्शन करने वास्ते 6वीं पातशाही ऐतवार 23 तरीक नूं 6वीं पातशाही संगत के दर्शन किए जाएंगे तो संगत का सन्मान किया जाए। असी हर जिले सारी संगत नूं अपील कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ नहीं चले आओ ਉਹ स्वागत समारोह ਵਿੱਚ सारी संगत हिस्सा ले तो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर जिले के 21 मैंबरां नूं संगत के रूप में गिनती वेख के किते अंबाला बहुत ज़्यादा सिख ने उत्थे कुचे सिंघां नूं अंबाले नूं कर देंगे। कुरुक्षेत्र दूजे नंबर पर सिंह ने उत्थे 51 मैंबरां नूं कर देंगे। सिरसे साडी बहुत बड़ी सिखां की गिनती है उत्थे 51 कर देंगे। करनाल की गिनती उदू तीजे चौथे नंबर पर आउंदी है उत्थे 31 मैंबरां कर देंगे। इस करके कैथल की गिनती घट है उत्थे 21 मैंबरां कर देंगे। पलवल जींद मिंदरगढ़ रिवाड़ी ये जेडे फतेहाबाद जिमें जिमें सिखां की गिनती है किते 11 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ किते 21 ਨੂੰ किते 31 ਨੂੰ तो किते 51 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
क्योंकि इस करके 500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਵੀ 51 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ये नजर में बात है, अभी आपके विरोधी गुट के हैं अमरिंदर सिंह अरोड़ा, उस गुट का दावा है कि जगदीश सिंह जिंदा को कोई हरियाणा का प्रधान नहीं बनाया, ना कोई ऐसी बात है। उनके साथ अधिकतर सदस्य हैं हरियाणा कमेटी के अभी भी हैं और वो रहेंगे। ऐसा क्या सर, क्या अमरिंदर सिंह अरोड़ा हैं या आप हैं? थोड़ा प्रेस को क्लियर करेंगे। ऐसा जी, ये कंट्रोवर्सी वाला सवाल है, ये मेरे से ना ही पूछो तो अच्छी बात है। बाकी मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि परसों मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया। कई बार मुख्यमंत्री की बात समझ में नहीं आती क्योंकि ये सिख धर्म का मसला है, सारे प्रेस वाले भी नहीं समझ सकते भी ये चक्कर क्या है। जो सिख हमारे, अब माइंड ना करना, जो सिख प्रेस वाले हैं या पंजाबी प्रेस वाले हैं वो तो समझ जाते हैं। कई बार ऐसा है कि वो ऐसे प्रेस वाले, उनको बात समझ नहीं आती ये है क्या। सीएम साहब ने क्लियर किया है कि पिछली कमेटी को डिसॉल्व किया जाएगा, स्टेज के ऊपर नई कमेटी गठित की जाएगी 48 मेंबरी, और 18 महीने के लिए वो कमेटी होगी। पिछली कमेटी भंग होगी, आगे 18 महीने के लिए नई कमेटी बनाई जाएगी। अब कोई प्रधान नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा, काम करने के लिए हम हैं। हम अपना सारे 23 तारीख का जो प्रोग्राम है, मैं सारे हरियाणा का दौरा करूँगा और एज ए सेवादार बन के संगत का सेवा। भट्टा साहब इस बात से सहमत है जी, क्या आप इस बात से सहमत है कि बीजेपी सरकार के जो मुखिया हैं मनोहर लाल खट्टर जी की गेंद उनके पाड़े में है? बिल्कुल 100%। क्या फैसला लेते हैं? वो ऐसा है जी, पहले जब कमेटी 2014 में बनी तब हरियाणा सरकार के पाले में गई थी। अब सरकार बदल गई, फैसला सुप्रीम कोर्ट आ गया। हम उस फैसले का सारे हरियाणा वासी, केवल सिख नहीं, सारा हरियाणा वासी उनका फैसले का स्वागत करती है, क्योंकि हरियाणा के हक का मसला था। सुप्रीम कोर्ट के हरियाणा के लोगों को सौंप दिया है। इसलिए अब खट्टर साहब की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। अब गेंद पाले सीएम साहब के और बीजेपी सरकार के पाले में है। जिसको मेंबर बनाए, जिसको हटाए, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, हमें स्वीकार है। जिंदा साहब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि जो एसजीपीसी के जो सदस्य हैं वो वोटिंग करेंगे, उसी द्वारा प्रधान चुना जाएगा। मैं समझा नहीं बात, एसजीपीसी कौन? एसजीपीसी के जो सदस्य हैं हेड ऑफिस कहाँ रहेगा? हरियाणा कमेटी का हेड ऑफिस कहाँ रहेगा जिंदा साहब? हमारा पहले भी शुरू से हेड ऑफिस जो है कुरुक्षेत्र में है, जी, और हमारा जो धर्म प्रचार का इंचार्ज है वो भी कुरुक्षेत्र में है, जिसको पहले एसजीपीसी चला रही थी। अब वो ही हमारा हेड ऑफिस रहेगा। और सब ऑफिस जो है चंडीगढ़ के नज़दीक पड़ता है, में सूरत रहती है, वो नाडा साहब सब ऑफिस बनेगा और हेड ऑफिस कुरुक्षेत्र। सर एक बात बताएं, हरियाणा के गुरुद्वारों से जो करोड़ों रुपए की इनकम होती थी और एक्स सीएम प्रकाश सिंह बादल का परिवार का उधर उन गोलकों पर पूरा कब्जा रहता था, तो आप सर हरियाणा की सिख संगत क्या उम्मीद करे? जैसी अलग कमेटी पे मोहर लगी है तो हरियाणा के गुरुद्वारों का पैसा सेफ रहेगा, कितना क्या कुछ रहेगा सर, उसका बजट क्या है? हाँ जी, अच्छा सवाल है। हमने कई झूठ भी बोले होंगे प्रेस में। हम कह रहे थे शुरू में 100 करोड़ की आमदन है, 22 साल हो गए मैं कहते 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़। हाँ जी। दादू वाला मेंबरों को बहकाने के लिए कह रहे 400 करोड़ आमदन, मौजा बन गई। यहाँ मेंबर मेरे साथ आ रहे हो, 400 करोड़ का बजट है हरियाणा का। एक्चुअली बात है कि आज इस टाइम केवल 85 करोड़ का बजट, क्योंकि अब कमेटी बन चुकी है, हमने कमेटी चलानी है, संगत भ्रमित ना हो, केवल 85 करोड़ का बजट है। और मुझे यह जरूर उम्मीद है कि हमारी कमेटी बनते सार जो साफ़ सुथरी व्यवस्था होगी तो 100 करोड़ तक बनते सार ही पहुंच जाएगा जिस दिन हम चार्ज लेंगे, क्योंकि घपलाबाजी बहुत कम रहेगी। 100 करोड़ को हमने किस तरह यूज करना है? सबसे पहले बहुत बड़ा बजट, चौथा हिस्सा हम नौजवानों पे खर्च करेंगे कि नौजवान हमारे प्रति हो रहे हैं, नशे में चल रहे हैं। 25 करोड़ नौजवानों पर खर्च किया जाएगा। 30 करोड़ जो है वो हमारे गुरुद्वारा एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। 20 करोड़ हेल्थ पर खर्च किया जाएगा और कुछ लंगरों पे
लगाया जाएगा। ऐसे बजट को व्यवस्थापूर्ण बना के बजट 4 हिस्सों में बांटा जाएगा और बजट को जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वो जैसे वहाँ पर मेडिकल के लिए व्यवस्था करनी, एजुकेशन की यूनिवर्सिटी बनानी, मिरी पीरी मेडिकल के ऊपर अभी कम से कम 33 करोड़ रुपया खर्च हो, तो पुरानी बिल्डिंग बन चुकी है, वहाँ पर 100 बच्चों का मेडिकल के लिए परमिशन लेनी वहाँ पर, ये सारे बातें हैं, पर होगा बजट के हिसाब से। और मैं संगत से भी अपील करता हूँ, भरावो हरियाणे की सिख संगत ते ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ NRI ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। NRI ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ, NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲਾਂਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ तो उन्होंने वे सहयोग ला। जेठा साहब, लगातार आपके द्वारा मीडिया में बयान दिया जा रहा है कि VIP कल्चर को खत्म करने की बात कर रहा है। हाँ, तो VIP कल्चर क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ, आपका बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है आपका। VIP कल्चर ये है कि जैसे कोई जथेदार, मैं प्रधान या और प्रधान, आगे उनके गाड़ी चल रही है, उसमें पुलिस है, वर्दीदारी टोपी पाई हुई है, कोई सिख है, गन्ने लेकर जब प्रधान आता है आगे पीछे फिरते हैं और कई बार वो दरबार साहब में चले जाते हैं। हमारे गुरुघर में वर्दीधारी टोपी पहने या पगड़ी पहने हथियार लेके अंदर मत्था टेक ही नहीं सकता। यदि मत्था टेक ही नहीं सकते, प्रधान अंदर गया तो वो अंदर प्रधान को पर तलवार चलवाएगा। सिक्योरिटी तो बाहर रह सकती है, अंदर जा ही नहीं सकती, तो फिर उसकी सिक्योरिटी का फायदा। इसलिए वो VIP कल्चर किया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने हमारी लाडली फौज बनाई है, निहंग सिंह, जिनको अधिकार है, उनकी अपनी वर्दी है, नीली वर्दी है, हथियार लेकर वो अंदर जा सकते हैं, वो प्रधान की सुरक्षा कर सकते हैं। मैं VIP कल्चर को ख़त्म करने के लिए सरकारी सिक्योरिटी नहीं लूँगा। यदि ज़रूरत पड़ी तो CID की मुझे ज़रूरत पड़ी सुरक्षा करने की, तो मैं अपनी लाडली फौज निहंग सिंह, गुरु गोविंद सिंह के बजाय साथ रखूँ। एक मिनट। दूसरा VIP कल्चर है, प्रधान जा रहा है, गुरुद्वारे में फ़ोन कर रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मैनेजर उसका अमला फैला आगे पीछे घूम के उसको मत्था टिकाने के लिए संगत को पीछे हटा रहे, पीछे हटो, पीछे हटो, प्रधान आ रहा है। ये कल्चर ख़त्म होगा। मैंने सभी मैनेजरों को कह दिया है, चाहे मैं आऊँ चाहे SGPC का कोई मेंबर है, मैं पहले अपने पे लागू करूँगा, उसके बाद मेंबरा को कहूँगा। मैं मत्था टेका ना हूँ, मेरे साथ संगत 10 हो, मेरे साथ संगत 5 हो, मैं अकेला हूँ, आपने किसी भी दफ्तर में उठ के मेरे आगे नहीं चलना, मैं मत्था टेक के आऊँगा। दूसरी बात, लंगर की व्यवस्था है, जो VIP रसोई भी ख़त्म करेंगे। अब VIP रसोई हमारे गुरुद्वारे हद हो गई यार, कमाल है। गुरु घर में VIP रसोई, गुरु घर में तो लंगर है। जब अकबर गोंदवाल साहब गया था तो गुरु महाराज ने कहा था पहले पंगत करके आओ, पंगत में प्रसादा छको, तो हम अपने आप को क्या राजों महाराजों से भी ऊपर समझने लगे। मैं जहाँ पंगत लगी होगी, VIP पंगत ख़त्म करेंगे, VIP मैनेजर के कमरे में बैठ के लंगर नहीं छकेंगे, जहाँ संगत लंगर छकेगी पंगत में बैठ के लंगर छकूँगा। ये मैं अपने ऊपर लागू कर दूँ। सब कल है ना दिल्ली के अंदर सुखबीर सिंह बादल, जो प्रकाश सिंह बादल के लड़के हैं, वो आगे उनको प्रधान की चौकट दे दी प्रकाश सिंह बादल द्वारा। उन्होंने एक शर्मा जी को दिल्ली कमेटी का, हरियाणा का प्रधान, दिल्ली का प्रधान बना दिया। उसमें सर क्या है, उन्होंने आरोप लगाया सुखबीर सिंह बादल ने कि कुछ सत्ताधारी नेता ये अपने चौधर के चक्कर में हरियाणा की अलग कमेटी बनवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और सिख संगत को उसका विरोध करना चाहिए। सुखबीर सिंह बादल ने कल दिल्ली में बोला, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? हाँ जी, मैंने कल सरना साहब को भी बधाई दे दी थी और मैंने सुखबीर बादल को भी बधाई दे दी। मैं क्या बधाई हो बादल साहब, सरना साहब आपको भी बधाई हो। आपने जो ये पंथक एकता के लिए सुखबीर बादल जी से मिले हैं, चलो मैं तो आपको बधाई दे सकता हूँ, मैं और क्यों क्या देता हूँ। सुखबीर बादल मुझे क्या लगा जी साहब तेरा यार आ गया सरना हमारे साथ, तो तू भी आ जाना। हरियाणा कमेटी में बड़ा साथ दिया उसने। मैं चलो बाल साहब इस पे विचार करेंगे। चीना साहब ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਟਾਈ ਜਾਣਗੇ ਰੱਖਣਗੇ? ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ
ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। सही जवाब देता है।